Sivanassamudra, a home of two very amazing waterfalls near Bangalore. लेकिन हम ये वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। सिवनासमुद्रा जो मैसूर से 30 किलोमीटर्स और बैंगलोर से 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ये दो बहुत ही मैसिव वाटरफॉल्स का घर है। ये दो वाटरफॉल्स हैं भारा चुक्की और गगन चुक्की, जो कि दोनों ही बहुत मैसिव हैं। जहाँ गगन चुक्की में नेचर अपनी फुल फोर्स के साथ फ्लो होता है, तो वहीं बारा चुक्की का व्यू, वहाँ का नज़ारा आपकी सांसों को थाम लेगा। और ये दोनों ही वाटरफॉल्स आपस में बस 18 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे हैं। सो गेट रेडी टू डाइव इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी विथ मी। चलिए चलते हैं। मेरा नाम है राम एंड आई लव ट्रैवलिंग। आई कीप गोइंग ऑन बाइक राइड्स विथ माई ग्रुप और मैं अभी करंटली साउथ इंडिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ ट्रैवलिंग देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो वन फाइन संडे मेरे दो दोस्तों ने, भरत और गर्वित ने मुझे बोला लेट्स गो ऑन अ बाइक राइड नियर बैंगलोर, एंड देन आई सर्च्ड एंड फाउंड दिस अमेजिंग प्लेस। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ बाइक राइड बहुत प्यारी होने वाली है। रास्ते में जो व्यूज़ हैं, कावेरी रिवर मिलेगी, पेड़, ग्रीनरी इतनी प्यारी है ना कि बाइक राइड में आपको सच में मज़ा आ जाएगा। तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग या फिर अपने कन्वीनियंट टाइम पे बैंगलोर से निकलिए और अपनी बाइक्स या अपनी कार्स को रिफ्यूल कराइए। ये जर्नी होने वाली है अप्रॉक्स 2.5 आवर्स की, बट आप रास्ते में कुछ ब्रेक्स लेंगे, मे बी 15 और 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो समवेयर अराउंड 3 आवर्स इट विल टेक। इट इज़ अराउंड 120 to 130 किलोमीटर्स। क्या हो गया था? रुके थे क्या? क्या हुआ? पीछे रुके थे क्या? रिकॉर्ड हो रहा है। ब्रेकफास्ट आप ऑन द वे कर सकते हैं या फिर वहाँ जाके भी कर सकते हैं, और इस जगह पहुँचने के लिए कोई भी स्पेशल या एडवांस बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली थिंग आई सजेस्ट, अगर आप रेनी सीजन्स में, रेनी सीजन्स के कुछ टाइम बाद जा रहे हैं, तो यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर्स इन दीज वाटरफॉल्स। अगर आप समर्स के टाइम पे जाएंगे तो वाटर थोड़ा कम होगा, बट स्टिल व्यू बहुत प्यारा होता है। और रास्ते में आपको कुछ व्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं, जैसे कावेरी नदी का ब्रिज और भी कुछ ग्रीनरी, बहुत अच्छी व्यूज़, जहां आप रुक के फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ आपकी जर्नी अराउंड 3 आवर्स में वन वे कंप्लीट हो जाती है। एंड आज का हमारा पहला पॉइंट होने वाला है भारा चुक्की वाटरफॉल्स। एंड वेल, आपको अभी बता दूं कि हमारे लिए ये फुल डे आउट था, कंप्लीट डे आउट। तो हमने 2 वाटरफॉल्स कवर किए, उसके बाद हम तालाकाडू रिवर बैंक पे भी गए, जहां आप एक्चुअली नदी में नहा सकते हैं, वाटर डीप नहीं है। एंड देयर आर बोट्स एज वेल अवेलेबल, तो आप नदी में एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद गए हम सोमनाथपुरा में, और उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट डे आउट फ्रॉम बैंगलोर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुँच चुके अपना पहला स्टॉप भारा चुक्की वाटरफॉल्स। और सबसे पहले मैं आपको इतनी दूर से इसका रॉ साउंड सुनाना चाहता हूँ, तो आप ज़रा इसे सुनिए। झरने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। जब बहुत बड़े अमाउंट में कावेरी नदी से इतने नीचे पानी गिर रहा है, तो उसकी आवाज़ सच में बहुत तेज़ है, और दूर से लगता है एक मिल्क की रिवर बह रही है। मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है ये, और इतने पास से झरने की आवाज़ कुछ ऐसी होगी। इस स्पेसिफिक मोमेंट में इतने प्यारे व्यू और इतनी मैसिव आवाज़ के सामने आप सब कुछ भूल जाओगे। यू विल फॉरगेट ऑल योर वरीज, ऑल योर प्रॉब्लम्स। यू विल जस्ट एन्जॉय द वाइब। बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही काम एनर्जी है। इट्स वेरी पीसफुल टू लिसन इट। और आप यहाँ आराम से कुछ आवर्स स्पेंड कीजिए, मतलब मे बी 2 और 3 आवर्स बैठिए, कुछ खाइए। दिस इज़ जस्ट वेरी रिलैक्सिंग टू सी। Take some pictures, make some videos and feel every moment of it, क्योंकि मैसूर और बेंगलोर के आसपास एरियाज़ में इतना बड़ा वाटरफॉल और कोई दूसरा नियर बाय एरियाज़ में तो नहीं है। हम थोड़ा नीचे जाके एक थोड़ा क्लोज़र व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं, जहाँ से व्यू और अच्छा है, बट बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत तेज़ होता है, इसलिए
बिल्कुल नीचे तक जाना, वाटर तक जाना अलाउड नहीं है। तो दैट्स इट अबाउट बाराचुक्की वाटरफॉल्स। अब हम जाएंगे गगनचुक्की वाटरफॉल्स, जो कि है यहाँ से 18 किलोमीटर्स दूर। गगनचुक्की वाटरफॉल्स भी कावेरी रिवर से ही फॉर्म हो रहा है, तो यही रिवर दो अलग अलग वाटरफॉल्स बनाती है थोड़े से डिस्टेंस पर। और हम पहुंच चुके हैं गगनचुक्की वाटरफॉल्स, जो कि आपके सामने है। ये वाला वाटरफॉल ना बाराचुक्की से भी ज़्यादा मैसिव, ज़्यादा बड़ा फील होता है। और यहाँ इस मूवमेंट पे आपको कुछ ऐसी आवाज़ आती है। लगता है कि जैसे बाहुबली का जल पर्वत ही आपके सामने हो। बहुत ही ग्रेट, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। आवाज़ बहुत तेज़ आती है जब इतने बड़े अमाउंट में पानी इतनी हाइट से नीचे गिरता है। दिस इज़ ऑन कावेरी रिवर एंड इट इज़ अमेजिंग टू विटनेस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन दिस रीजन। जब इतने ज़्यादा अमाउंट में पानी नीचे गिरता है तो बहुत ज़्यादा फॉग और ऐसे लगता है जैसे धुआं, स्मोक उठ रहा हो। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल टू सी। और मैं चाहता हूँ ये कुछ क्लिप्स मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में आप इनको देखें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गगनचुक्की वाटरफॉल्स। आप यहाँ आइए, कुछ आवर स्पेंड कीजिए and feel the vibe. And now we are going to our next spot for today, which is Talakadu Kaveri river bank. तालाकाडू कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ एक टाउन है और जो कि यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। तालाकाडू की बहुत रिच हिस्ट्री रही है एंड वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स, हिस्टोरिक प्लेसेस भी हैं, बट किसी ओल्ड कर्ज की वजह से वो सब अब सैंड में बरी हो चुके हैं, सैंड में दफन हो चुके हैं। सो इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री, यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट। अभी हम जा रहे हैं तालाकाडू रिवर बैंक पे, या तालाकाडू बोटिंग पॉइंट भी जिसे बोलते हैं। वी विल एन्जॉय नियर द रिवर बैंक, और वहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली गो इनसाइड द रिवर। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी बहुत प्यारा है और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं तालाकाडू। दिस इज़ लाइक अ पिकनिक स्पॉट ऑल्सो। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं टू एन्जॉय इन द रिवर। इस प्लेस पे एंजॉय करने के लिए कीप एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड अ टॉवल विथ यू, बट अगर आप वो नहीं लाए हैं तो आपको शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे भी मिल जाएंगे। एंड यस, दैट्स मी, दैट्स माई ओल्ड लुक विथ लॉन्गर हेयर्स एंड आई एम एक्चुअली मिसिंग इट नाउ। एंड दिस इज़ व्हेन 3 of my cute beautiful friends came up for a selfie, and how could I say a no to them and not mention it in my vlog? So here is this beautiful and special picture. So this is how we wrapped up Talakadu, और अब हम जा रहे हैं सोमनाथपुर, which is around 27 kilometers from this place. सोमनाथपुर भी कावेरी रिवर पे ही बसा हुआ है और ये श्री चेन्ना केशवा स्वामी टेम्पल के लिए फेमस है, जिसे हम केशव मंदिर या केशव टेम्पल भी बोलते हैं। और ये मंदिर लगभग 800 से 900 साल पुराना है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ का बहुत ही डीप, बहुत ही प्यारा एंड अमेजिंग आर्किटेक्चर। इस मंदिर का डिज़ाइन, उसकी वॉल्स पे जो कार्विंग्स हैं विच इज़ फ्रॉम स्टोन्स, कार्विंग्स ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज़ रियली अमेजिंग टू सी। ऑल्दो यहाँ पे पूजा नहीं होती है क्योंकि जो मूर्तियाँ हैं, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, वो डैमेज्ड हैं क्योंकि इस मंदिर पे पास्ट में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। बट आप जब यहाँ का आर्किटेक्चर देखोगे, पत्थरों पे बनी हुई मूर्तियाँ और इतने डीप ऑर्नामेंट्स भी ऐसे कार्व्ड आउट हैं जैसे किसी ने लेज़र के थ्रू इनको कट किया हो। इट इज़ वेरी डीप, वेरी प्रिसाइज एंड वेरी वेरी अमेजिंग। इट इज़ एन आर्किटेक्चर मार्वल।
और आप सोच में पड़ जाओगे कि इतने टाइम पहले, लगभग 1000 साल पहले, कैसे स्टोन्स पे इतनी प्यारी मूर्तियाँ बनाई, कैसे इतना डीप और इतना प्रिसाइज आर्किटेक्चर किया है इतने टाइम पहले। उस टाइम तो मशीन्स भी नहीं होती थी इतने ज़्यादा, बट दिस इज़ रियली अमेज्ड एंड इट शोज़ कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री कितनी ज़्यादा रिच थी, हमारा साइंटिफिक नॉलेज भी कितना ज़्यादा रिच था। आप हर एक मूर्ति को देखिए, बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइंड आर्किटेक्चर है उसका। और मोस्ट ऑफ द जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो तो डैमेज्ड भी हैं। ये आप जो ब्लॉक्स की कार्विंग देख रहे हैं दीवार पर, दिस इज़ हमारी जो रामायण की स्टोरी हो, जो महाभारत की स्टोरी है, उसकी पिक्चर्स कार्व्ड आउट है। मतलब पूरी की पूरी स्टोरी कार्व्ड आउट है इन स्टोन्स पे। भगवान विष्णु के दशावतार की भी सारी मूर्तियां यहाँ पे कार्व्ड आउट हैं स्टोन्स पे। एंड ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पुराना, बट बहुत ही अच्छा है। आप सोचिए कि महाभारत और रामायण जैसी कहानियाँ इन स्टोन्स में इंस्क्रिप्टेड हैं। लड़ाइयों के पिक्चर्स बने हुए हैं जहाँ हाथी, घोड़े और युद्ध हो रहे हैं, विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप इस मूर्ति को देखिए, कितने डीपली कार्व्ड आउट है। एक एक ऑर्नामेंट बिल्कुल प्रिसाइजली कार्व्ड आउट है आउट ऑफ अ स्टोन सो मैनी ईयर्स बैक, विच इज़ पता नहीं कैसी का इतनी सारी मूर्तियाँ हैं। एंड ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही टेम्पल की बहुत प्रिसाइजली डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आर्किटेक्चर यहाँ भी बहुत प्यारा है, बट ऊपर झूमर लगे हुए हैं पत्थर के, जो लोटस और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में हैं, जो डैमेज्ड हैं। मूर्तियाँ भी सारी डैमेज्ड हैं, बट इट इज़ जस्ट अमेजिंग टू सी। तो जब आप इस तरफ आएँ, ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड दैट्स हाउ वी रैप्ड अप द डे एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर बैंगलोर। यहाँ से बैंगलोर अराउंड 130 किलोमीटर्स है। इट्स ऑलमोस्ट भी फिनिश्ड फुल डे, शाम होने वाली है और अब हम जा रहे हैं। एंड आई थिंक बाय 7 और 8 PM वी विल बी रीचिंग बैंगलोर। सो गाइज, डू प्लान दिस ट्रिप। आपको कोई भी डाउट्स है बताइए मुझे कमेंट्स में, आई विल क्लियर इट आउट। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, रिकॉर्डिंग, स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।